हेलो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्फेरिकल मिरर देख रहे थे और आज हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है ना, कि प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा। ऑलमोस्ट हम लोग छोटा बहुत देख लिए थे, है ना। तो थोड़ा बहुत देखने के बाद आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे और आपके मन में कभी कभी ख्याल आता होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें तो क्या बनता होगा, और अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें या फिर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो चलिए फिर हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर कंप्लीट देख लिए हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे कि एक बार मैं आपको फिर से पर बता देता हूँ रिलेशन, ठीक है, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आपका आएगा रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आपको रिलेशन निकालना है। तो हमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, जैसे जो बच्चे 10th के पेपर देते हैं उसको ड्राइव करने की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाती है। आपको सीधा सीधा लिखना है F इज इक्वल टू R/2, ठीक है, और R इज इक्वल टू 2F। तो यहाँ पर R जो है आपका, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और F जो है ये आपका है फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो मिरर का पोल है उसके बीच के डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? चलिए, दूसरा आता है आपका फोकल लेंथ की बात करते हैं। यह आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड फोकस। देखिए कैप्स में एफ है। तो होता क्या है ना कि जो फोकल लेंथ है वो पोल ऑफ मिरर और आपके फोकस के बीच का डिस्टेंस है, और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर। अगर इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ में या मैं डायग्राम से समझाऊँ आपको तो इस तरह का बनेगा। तो कोई भी मिरर ले लीजिए फिलहाल के लिए। आप कहते हो कि सर अगर हम ये मिरर ले लो, ठीक है, मैं दोनों में समझा देता हूँ। ये वाला पॉइंट सी है, सपोज मान लीजिए ये पूरे पार्ट का क्या हो गया सेंटर है पूरे मिरर का, और ये वाला पॉइंट जो है ये पी है। और आप कहते हो सर अगर हम ये वाला पॉइंट्स ये ले लें मिरर, हाँ समझ रहे कि नहीं, इस तरह का कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये सी होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पी। ठीक है, तो अब ये सी और पी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इसी डिस्टेंस का नाम क्या देते हैं, आर। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका क्या है, आर। और जो फोकस होते हैं तो सी और पी के एकदम मिड पॉइंट होता है, याद रखिएगा। सी और पी के एकदम मिड पॉइंट जो है वो फोकस होता है, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल इसलिए नाम आ गया क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करता है, इसलिए प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं उसको। क्लियर है ना? अब जरा सोचो कि इसका हाफ होता है, आपने देखा कि R/2 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप PC की बात करें, देखिए अगर आप यहाँ PC लिखते हो तो क्या बन सकता है, PF प्लस बोलो FC। नहीं, अगर मान लीजिए कि PF किसके करीब है, PC के करीब, तो PC किसके करीब बनेगा, PF प्लस बोलिए PF। तो आपको नहीं लगता है PC इज इक्वल टू 2 इंटू PF, तो PF कितना बनेगा, PC/2 बन रहा है। तो PC/2, तो बीच वाला पॉइंट क्या बन गया आपका फोकस। तो सेम ये मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, फोकस। तो यहाँ से मिरर को ये F बोलते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस, F तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और उसके डिस्टेंस को, ये पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। परेशान नहीं होना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया R, और सेंटर ऑफ कर्वेचर C,
और मिरर हमेशा पोल होगा, और पोल क्या करता है, मतलब मिरर को आधे हाफ पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलेशन कंप्लीट कर लिया है, वैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी किए थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि चलिए आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करा दूँ मैं, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, अब आपका आता है क्या कि रूल्स किसके लिए, इमेज के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसी टॉपिक को, रूल्स फॉर मेकिंग, ठीक है, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, यानी सिंपली क्या होता है कि जो रे डायग्राम है, और बस मैंने अभी भी जस्ट चर्चा करा था, अभी मैं उसके बारे में बात की कि अब कभी कभी आपको लगता है कि यार सिंपली इसके बीच रखने पर क्या इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके बीच रखते हो तो इमेज का फॉर्मेशन, हम पी एफ के बीच रखें तो क्या बन सकता है, अगर हम एफ और सी के बीच रखें तो क्या बन सकता है, अगर एफ पर रखें, आप बोले तो फोकस पे रखें तो क्या बन सकता है। यही चीज़ होता है अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लें और इन्फिनिटी की बात कर लें, मतलब सिंपली सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब क्या बात बन जाएगा। और एक बात आपके मन में और ख्याल आएगा, वो ये आएगा कि सर अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है सिंपली, और ऑब्जेक्ट आपका अगर मान लो कि इन्फिनिटी पे रख दे तो क्या, ये इसके रूल्स के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि तुम्हें ये सब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें फोकस करना है कि इमेज कहाँ पर क्या बना है। ये सी की बात करते हैं, अगर कोई तुम्हारे छोटे जूनियर वगैरह है तो उनके लिए खास करके अगर हम बात कर लें तो उनको तुम आसानी से समझा पाओ। ठीक है, कि भाई ये रूल्स होते हैं, आप इसके हेल्प से आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट कर पाओगे। ये रूल्स क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, रूल नंबर फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को ना एक साथ में कर दूँ, कोई तकलीफ तो नहीं आएगा, दोनों को एक साथ करेंगे तो तुम्हें मज़ा ये आएगा। ठीक है ना, कि जल्दी छोटी छोटी चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाएगा, हाँ, क्योंकि हमें बहुत अच्छा चीज़ भी काम करना है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है। तो सिंपली बात करते हैं, यहाँ पर पहले इसको आधा आधा कर लेते हैं। ठीक है ना, बोलो क्लियर है? तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर कॉन्केव मिरर, और यहाँ पर देते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पिछले दिन हमने पूरा कम्प्लीटली बात की थी कि इमेज क्या होता है, हम लोग बात कर लिए थे कि इमेज होता क्या है, और इमेज के टाइप्स की बात किए थे। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख लेना, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि फॉर कॉन्केव मिरर। अच्छा, कॉन्केव मिरर आपको पता है सबसे पहले कि मिरर कैसा होगा, सिंपली इस तरह का। कैसा, मतलब आउटर साइड जो है मिरर का, आउटर साइड वो कैसा होगा, हमेशा पॉलिश्ड होगा, और शाइनिंग पार्ट कहाँ होगा, कहाँ पर, इनर वाला पार्ट। देखिए ये बात बनेगी, और मैंने कहा कि इसको आप यूं कर दीजिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसके इनर पार्ट को पॉलिश कर दिया, सॉरी आउटर पार्ट को पॉलिश किया, और इनर पार्ट को हमने क्या कर दिया, इसको रखे शाइनिंग के लिए। जो इनर पार्ट है वो शाइनिंग करेगा तभी जाके रिफ्लेक्शन होगा। आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताए थे कि रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कहाँ पर, जहाँ पर शाइनिंग करेगा वहीं पर रिफ्लेक्शन भी होगा, नहीं तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि कॉन्वेक्स मिरर की बात अगर करो तो देखो जरा कॉन्वेक्स मिरर क्या बनेगा, आपका ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, और कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है कि जो इनर पार्ट है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होगा। ठीक है, और जो आउटर पार्ट है, मतलब पार्ट है, समझ रहे कि नहीं, जो आउटर सरफेस है वो आपका क्या होगा, ऑलमोस्ट शाइनिंग होगा। इसका देखो एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं, इसका क्या है, जस्ट रिवर्स है। इसका आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, और इसका इनर सरफेस क्या है, पॉलिश्ड। मिरर समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, और ये आप एक बात और बहुत बढ़िया से जानते हैं, जो आपको हमने बताया भी था कि जो कॉन्केव मिरर होते हैं ना, उसको डाइवर्जिंग भी कहते हैं हम लोग। जो कॉन्केव मिरर है
समझ रहे हो ना बात को, सॉरी कन्वेक्स की बात कर लो, कनकेव आपका जो है वो कन्वर्जिंग होगा। तो ये क्या है, कनकेव है, तो इसको दूसरे लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हैं, और में कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और ये कन्वेक्स को हमने क्या कहा, ये समझना जरा, न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, फंस जाओगे तो, ठीक है, समझना। तो मैंने कहा कि कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है ना। और डाइवर्जिंग आपको पता है, और कन्वर्जिंग हमने बताया था। कन्वर्जिंग का मतलब होता है क्या, एक पॉइंट पर आके मिल रहा हो, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, एक सोर्स पॉइंट से बाहर जा रहा हो रहे, ठीक है ना। कन्वर्जिंग का मतलब समझ में आ गया। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे रेज हैं जो किसी एक पॉइंट पर क्या कर रहा होगा, मीट कर रहा होगा। बहुत ऐसे रेज हैं जो एक पॉइंट पर आकर के मीट करता होगा। और सिंपली अगर हम डाइवर्जिंग की बात करें तो डाइवर्ज का मतलब होता है बटना, सीधी सीधी बात में। डाइवर्जिंग का मतलब होता है अलग हो जाना एक दूसरे से, ठीक है। मान लो एक पॉइंट, और इस एस पॉइंट से मान लो बी पॉइंट, हमारी इच्छा है अब यहाँ से क्या होता है कि एक रे इधर एक रे इधर, इस तरह से। ये देखो जरा, अगर आप ऐसे कर लोगे तो ये क्या हो रहा है, ये देखो एक ही पॉइंट पर, इसको पॉइंट मान लीजिए आप, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से ये देखिए डाइवर्ट हो रहा है। और अगर हम फिर यही आपको ऐसे कह दें इस तरह से, देखिए तो अब आपको 3 पार्ट दिखाई दिया, और तीनों में क्या है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना इस पॉइंट पे, तो इसको कन्वर्ज कर रहा है। और ये क्या, अब इसको इधर से देखोगे तो क्या बनेगा, ये डाइवर्ज बनेगा। अलग हो रहा है किसी सोर्स से, उसको कहते हैं डाइवर्ज होना। और एक ही अलग अलग सोर्स से एक पॉइंट पर आ रहा होगा या एक ही सोर्स बन रहा होगा, उसको कहते हैं कन्वर्ज। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो पहला चीज़ कहता है क्या कि व्हेन रे ऑफ लाइट, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन रे ऑफ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes, ठीक है, देखिए when a ray of light passes parallel to principal axis, ठीक है। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए दोनों में लिख रहे हैं। ये मत कहना कि इसको सर ये बीच में कैसे लिख दिया, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ये वाला पॉइंट्स को आपको नहीं करना है कि ये कैसे, क्योंकि जो क्या है, ये पार्ट जो है ना, ये दोनों मिरर्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर पासेस, कहाँ से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर गोज फ्रॉम फोकस, ठीक है। कहाँ से, गोज फ्रॉम फोकस इन, कहाँ पर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, पहले लो कॉनकेव मिरर एंड appears to meet in convex mirror, appears to meet in, इसमें क्या होता है, एक जगह आपको जाते हुए दिखाई देगा और एक जगह होगा appears to meet, मतलब आपको फॉल होता दिखाई देगा, परेशान नहीं होना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक जगह आपको फॉल होता दिखाई देगा, या appears to meet का मतलब होता है मिलने को आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन दूसरी जगह क्या होगा, आपको जाते हुए दिखाई देगा। कैसे देगा, देखिए when ray of light parallel to principal axis, then after reflection of mirror goes from focus। अब तो हमें बात यहाँ पर 2 बातें आती हैं कि भैया सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें आपका प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आपको दूसरा चीज जो बनता है ये चाहिए फोकस। 2 बातें होते हैं, देखिए जरा। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हमें चाहिए फोकस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद फोकस अगर देते हैं तो इस सिचुएशन में आएगा। देखिए अब हमने कहा कि सपोज ये अगर कोई पॉइंट है,
ठीक है, जहाँ से पूरा का पूरा मिरर, ये जहाँ से पूरा स्फेरिकल सर्कल बना होगा, क्योंकि ये सब पार्ट किसका है, जो मिरर है, जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये किसका पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए, अब मैंने कह दिया कि यार ये जो लाइन है ये इस तरह का मूवमेंट करता है। देखिए ये वाला पॉइंट्स हो गया P, और मान लो यहाँ पर बना होगा आपका क्या, सेंटर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा फोकस। क्लियर है कि देखिए, तो अब अगर मान लीजिए मिरर का पॉइंट अगर हम ऐसे खींच दे फिलहाल के लिए, देखो C, तो यहाँ पर बनेगा F, तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा P। तो अब इस तरफ जो है ना, ये डॉटेड लाइन होना चाहिए। अब डॉटेड क्यों होना चाहिए, सिंपली क्योंकि आपको उस तरफ कर रहे भी जाएगा तो ये दिखाई नहीं देगा ना, नहीं दे सकता दिखाई, क्योंकि आपका पॉलिश पार्ट ये है और ये वाला पार्ट पॉलिश, ये लाइन जब भी जाएगी तो कैसे जाएगी, डॉटेड। क्लियर है। तो मैंने कहा कि व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और हमने कहा कि सपोज ये क्या हो रहा है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देखिए तो दिख रहा है क्या, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो कहाँ से आपको जाते दिखाई देगा, सोचो तो, रिफ्लेक्शन के बाद ये आपको कहाँ से जाते दिखाई देगा, ये फोकस से। देखिए रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाते दिखाई दे रहा है, ये आपको फोकस। क्लियर है। सेम यहाँ पर भी वही बात होती है कि अगर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो क्या होगा, कॉन्वेक्स में आपको जाते दिखाई देगा। देखिए ना, ये जाते दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर के, उसमें आपको एपियर्स होगा, पूरा कंप्लीट दिखाई नहीं देगा। कैसे होगा, अरे देखिए देखिए ना, फोकस करते रहिएगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है, मतलब आपके दोनों मिरर एक साथ करने वाले हैं, ठीक है ना। जरा देखिए, अब मैंने कह दिया आपसे क्या कि अगर कॉनकेव मिरर है तो उसमें आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको अपीयर हो रहा है। यहाँ पर देखिए जरा, इस पॉइंट पर फोकस पे। क्लियर है। चलो दूसरा बात करते हैं, तो सिंपली इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ टकराएगा वहाँ इमेज बनेगा। तो ये इस चीज़ को ना, छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट्स क्या होता है, दूसरा पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट की बात चर्चा कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपका होता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from principal focus after reflection of mirror, दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये रिफ्लेक्ट कर जाता है तो उस सिचुएशन में आपका क्या बनता है, आपका कि पैरेलल हो जाता है किसके, प्रिंसिपल मतलब एक्सिस की। When a ray of light passes from principal focus after reflection of mirror, they go parallel to principal axis. They go parallel. ठीक है। अच्छा यहाँ पर तुम दूसरा लैंग्वेज भी कर सकते हो, इमर्जेस लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, इमर्जेस पैरेलल टू, ठीक है ना। यहाँ पर गो बैक को आप लिख सकते हो, साइमन गो वाले बात होगी, साइमन गो बैक नहीं तो इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल। तो अब सिचुएशन ये बन रहा है कि अब कैसे बात बनेगा, सोचो। अगर मान लो मैंने कहा कि ये आपका फोकस था, अभी जस्ट आपने देखा था जिस पॉइंट पर, तो अब यहाँ से अगर कोई रे जा रहा है, जरा देखिए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
कैसा हो जाएगा, तो आप फोकस कर लो, ठीक है। ये देखो एरो चेक करना। अगर मैंने कहा क्या कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के से मूव करता है, प्रिंसिपल फोकस से जाता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। याद रखना इस बात को, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, दोनों केस में हो जाएगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, परेशान नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो तो प्रिंसिपल फोकस से लग रहा था ना आपको, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रहा है, देखिए तो एरो कहाँ हो गया, ये पैरेलल। इधर नहीं करना पैरेलल, इधर पैरेलल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस तरफ क्या होता है आपका, सिंपली ये पॉलिश्ड पार्ट है, और पॉलिश्ड होता था आपको पता है, इधर जो है वो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस नहीं हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कहाँ पर होगा, जहाँ पर शाइनिंग पार्ट है। तो शाइनिंग पार्ट कहाँ पर है, जरा देखिए तो शाइनिंग पार्ट तो आउटर साइड है ना, तो आउटर साइड है तो सिंपली कहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, आउटर सरफेस पे। यहाँ पर क्या इनर, इसलिए इनर सरफेस पे हो रहा है। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम दूसरी नहीं तीसरी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए अब तीसरा क्या होता है, सिंपली कि अगर मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट, जरा फोकस कर लो, ठीक है, मैं लिख ही दूंगा ताकि आप परेशान ना हो, ताकि तुम्हारे जूनियर को भी काम आ जाए, ठीक है। चलिए तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए एक ही डायग्राम से अपना बार बार बन रहा है, बार बार बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। ये बन गया जी। अब हम तीसरी बात करने वाले हैं इसमें कि तीसरा क्या बात होता है, when a ray of light passes कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है दोस्त। when a ray of light passes कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है ना, तो नॉर्मली रिफ्लेक्शन के, मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या करता है, अपने ही पाथ पर मुड़ जाता है एकदम से। याद रखना ये चीज़ें ना, अभी तक तो जो फिनोमेना बताए थे ये सब में होता है, लेंस में भी होता है, मिरर में भी होता, परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो लेंस वाली बात करेंगे, लेकिन ये जो बात अभी देखे हो आप, ये थर्ड ले, ये आपके लेंस में नहीं होता है, ये सिर्फ मिरर में होता है। क्लियर है, ये कहाँ होते हैं, सिर्फ मिरर में होता है। अगर हम नॉर्मली बात कर लें कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, चाहे इन्फिनिटी से दे दो, लेकिन कहाँ से पास होना चाहिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद सिंपली याद रखिए आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद कहाँ से वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती है, अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाती है। इस बात को याद रखना है आपको। क्लियर है। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, व्हेन रे ऑफ लाइट passes from center of curvature after reflection of mirror, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, सिंपली मैंने कहा आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्टेड बैक ऑन, ठीक है। जरा देखिए रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, along सेम पाथ, ठीक है ना, सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड बैक along सेम पाथ, रिफ्लेक्शन कैसे पता चलेगा, फोकस करो। अब मैंने कहा क्या कि ये आपका कौन सा मिरर है, कॉन्केव, यानी बोले तो कन्वर्जिंग मिरर, और ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है, और कॉन्वेक्स बोले तो डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है कि नहीं। अगर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में आपको ये चीज़ बनाना है, ये रहेगा, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, सीधा सीधा इसको सेंटर से गुजार दीजिए, ठीक है दोस्त। अब देखो क्या है कि ये रे को फोकस करना, एरो दिखना,
कहाँ आ रहा है, सेंटर से जा रहा है ना। तो आपको कहा गया कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलो तो सी। ये अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, सिंपली हो गया सी। होता कि नहीं होता है, अगर ये सी से अगर आप पास करते कोई भी रे को तो क्या बनेगा आपका, सीधा सीधा उसी पाथ पर कम बैक हो जाएगा। जरा देखिए, देखिए तो दिखाई दे रहा है क्या, एक रे इधर आ रहा है ना और एक रे इधर कम बैक हो रहा है ना अपनी पोजीशन पर, हो रहा है ना अपने पाथ पर। तो आप इसको सिंपल इसमें मार्क करके दिखाइए, तो आपका कैसे बनेगा, देखिए देखिए इस तरह का। तो अब इधर डॉटेड, मैंने आपको बार बार कहा है कि इधर डॉटेड, तुम्हारे मन में विचार है सर इधर डॉट क्यों लगा देते हो, बेटा क्या है, ये जो पार्ट है ये पॉलिश्ड है और ये पार्ट पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मिरर, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इन द डॉट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो अगर सर जी रे यूँ गया था, कोई बात नहीं आने दो, तो रिफ्लेक्ट के बाद क्या बनेगा, निकलने दो। देखिए तो जहाँ से आया नहीं लगता आपको सी से ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, देखिए तो लग रहा है ना सी से। तो अब क्या होता है कि अगर ये रे कहाँ से, अगर सी से, देखिए जरा सी से अगर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप पास करते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद भी अपने ही पाथ पर क्या कहता है, अलोंग सेम पाथ। तो ये देखिए जरा अलोंग सेम पाथ, अपने ही पाथ पर क्या होता है, ये रिवर्ट हो जाता है, एकदम कम बैक हो गया है। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यही चीज़ आप इतने इत्मीनान से बता रहे हो, बेटा हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। क्यों, क्योंकि जब आपका रे डायग्राम की बात करेंगे तो वहाँ फंसने की कोशिश ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ फंस जाओगे, तो इसीलिए हम लोग इसको बार बार पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ चीज़। ठीक है, एंड द फोर्थ थिंग्स वो क्या होगा, जरा सोचो। ठीक है, अब फोर्थ क्या बन रहा है उसके बारे में सोचो। देखिए अब फोर्थ क्या बन सकता है, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस से मूव करे, मैंने कहा कि अगर कोई भी रे ऑब्लिकली प्रिंसिपल एक्सिस से मूव करे तो आपको क्या होगा, पी से जाते दिखाई देगा तो सेम एंगल पे क्या होगा, ये रिटर्न हो जाएगा। अभी देखिए ना आपके सामने करेंगे, सेम एकदम से, याद रखना इसको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये फोर्थ होगा शायद, when a ray of light, अच्छा राइटिंग समझ में आ रहा है ना, when a ray of light, स्पेलिंग चेक कर लेना थोड़ा, OBLIQUEL obliquely to the principal axis, to the principal axis, देखिए जरा, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होता है नॉर्मली, ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है ना, और कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड, तो दोनों कह दीजिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कह दीजिए, रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ठीक है, देखिए रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली एंड मेकिंग सेम एंगल, और ये फॉलो भी करता है रूल को फॉलो करता है, कौन सा, जरा देखना। अब मैंने कहा कि ये एक रे है और इस तरह से मूव कर रहा है, जरा फोकस करो, दिख रहा होगा, तो ये इतने ही एंगल से क्या होगा, ये मूव कर जाएगा। सेम यहाँ पर भी यही बात करने वाले हम लोग, अगर ये P पॉइंट था तो
तो ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, इस तरह से इंसिडेंट, तो ये बनेगा आपका रिफ्लेक्टेड, दिख रहा होगा। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये नॉर्मल की तरफ बिहेव कर रहा है, तो ये एंगल को बोलते हो आप आई, तो इस एंगल को बोलते हो आर, तो ये एंगल को आप कहोगे क्या आई, तो इस एंगल को कह देते हो आर। जरा फोकस करो तो, है कि नहीं है। तो कहते हैं कि अगर when ray of light obliquely to the principal axis to the concave and convex mirror after reflector they are obliquely passes through on same angle, ठीक है, वो जितना एंगल से आया उसी एंगल से वापस भी आता है, परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर मान लो सेम एंगल से जाता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। क्लियर है कि नहीं। देखो यहाँ पर भी आपका फॉलो कर रहा है, रूल को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। द लास्ट वन थिंग इज ऑल्सो जस्ट वी हैव रिटन कि when a ray of light is just incident on a mirror perpendicularly, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना कैसे, कि अब कोई भी रे ऑफ लाइट को आप क्या करते हो कि परपेंडिकुलरली आप करते हो उस पर राइट एंगल से, तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्टेड और कम बैक ऑन सेम पाथ। ऑन दैट सिचुएशन द एंगल मेड बाय दिस रे इज 0 डिग्री। नहीं समझ में आया, हमें खुद ही नहीं पता चला अब क्या बनती है, सुनो ध्यान से, ठीक है। अब इसको मैं रफ कर देता, इसकी जरूरत नहीं है, हम प्लेन मिरर की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन मिरर हो उसकी बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब ये हट के पॉइंट्स, इसलिए हम इसको अब क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है ना, सब हटा दिए, समझ रहे कि नहीं। अब हम एक छोटा सा पॉइंट, इसको मैं रफ ही कर देता हूँ, तुमको किसी का पार्ट है क्या, हाँ है तो नॉर्मल किसी का पार्ट, लेकिन थोड़ा हट के बात करते हैं, ठीक है। When a ray of light, देखिए जरा, when a, अच्छा लगता है ऊपर जा रहा है नहीं, ठीक है चलो, when a ray of light, ठीक है, falls on mirror, देखिए जरा कहाँ पर, नॉर्मली की बात करते हैं, एक और एल दे तो अच्छा लगेगा, नॉर्मली और एट राइट एंगल, और एट राइट एंगल। क्लियर है कि नहीं है। इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो हम कह सकते हैं इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है ना, along the same path, along the same path and making angle of 0 डिग्री। कितना बनाएगा ये, 0 डिग्री। अभी देखो हम प्रूव कर देते हैं 0 डिग्री कैसे बनेगा क्लियरली, ठीक है। मान लो सपोज ये भी प्लेन मिरर है, ठीक है ना, देखो जरा, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या होता है, इंसिडेंट हो रहा है, ये एम और ये एम डैश आपका मिरर है। अगर आप कहते हो सर ये जो है ना एक प्लेन मिरर पे क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है, जरा सोचो, एरो पे ध्यान देना तभी पता चलेगा किधर जा रहा है। रे को हम एरो से ही डिनोट करेंगे, तभी मान लो ऐसे कर दिया और ऐसा गया और इस तरह का एरो है, तो समझना ये रे पहले इधर फिर इधर मुड़ा है, समझने की नहीं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, तो ये इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन के बाद फिर से कहाँ जाएगा ये, अब मैंने लिखा है आपको कि when ray of light falls on mirror normally or at right angle it get reflected back, ठीक है, along the same path and making angle 0 डिग्री।
क्लियर है कि नहीं? अब कैसे बना रहा है जरा सोचो। अब मैंने कहा कि ये टोटल कितना बनेगा, ये जो देखो तो ये वाला पॉइंट्स इसकी बात करें तो ये वाला पॉइंट्स आपके बन रहे 90, तो ये वाला पॉइंट्स बन रहा है 90, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और इस पॉइंट्स को आप कहते हो कि इंसिडेंट रे, और यहाँ पर क्या बन रहा है? रिफ्लेक्टेड रे। तो अब ये नॉर्मल के तरफ है ना, अलॉन्ग नॉर्मल ही हुआ ना, तो अलॉन्ग नॉर्मल में क्या होता है? एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। देखो जरा, इज इक्वल टू कितना, जिस पाथ पर आया उसी पर चला गया नॉर्मली, या तो बनाएगा 0 डिग्री और बना देगा 180 डिग्री। देखो ना, सिंपली एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, क्या कहते हैं आप एक दूसरे का, कितना बना दिया इसके? अगर मिरर के साथ बोले तो 90, लेकिन अगर हम ये वाला पॉइंट्स के लिए तो सीधा सीधा कितना 0 डिग्री, एंगल कितना बन गया है? एंगल ऑफ आई कितना बन जाएगा? 0। तो सीधी बात है, एंगल ऑफ आई 0 है तो एंगल ऑफ आर कितना बनेगा? 0। और दोनों अगर मान लो 0 0 हो गया तो पूरा का पूरा क्या बन गया? 0। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, जरा देखो आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, कई सारे चीज़ ना आपके मैंने ऑलमोस्ट बता दिया, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ पर आता है क्या कि छोटी छोटी बातें ये होती है कि यूजेज क्या होता है। अगर हम बात करें प्लेन मिरर का क्या यूज हो सकता है, तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे। देखिए, तो हम कहते हैं यहाँ पर यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अच्छा देखो, प्लेन मिरर का क्या यूज होता है? ऑलमोस्ट आप सिंपली मॉल वगैरह गए होंगे तो मॉल्स वगैरह में ना डेकोरेटिव मिरर्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा। ऑलमोस्ट क्या होता है? वो प्लेन मिरर लगा होता है। सिंपली आप पेरिस्कोप वगैरह आप देखे होंगे, अगर पेरिस्कोप के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जाने होंगे, उसमें कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर होता है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए और भी बहुत कुछ बताएंगे, ठीक है। और ड्रेसिंग टेबल और घरों में जो लोग घर में वॉशरूम वगैरह में लगाते हैं बाथरूम में, तो वो क्या होता है? प्लेन मिरर ही इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो लगाओगे नहीं, है? समझ रहे हो? चलो बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इन फर्स्ट में, देखिए किसमें? इन ड्रेसिंग टेबल्स, इन आवर कर दो थोड़ा अच्छा लगेगा, इन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड कहाँ पर? मैंने अभी भी जस्ट आपको कहा था बाथरूम, टू सी क्या, ठीक है ना, टू सी आवर सेल्स, ठीक है ना, SELVES, ठीक है। दूसरा होता है फॉर मेकिंग डिवाइस एज अ पेरिस्कोप, ठीक है ना। और जो तीसरे होते हैं ना, जो यूजेस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो होता है फॉर डेकोरेटिव पर्पस इन, कहाँ पर? मॉल्स में, ठीक है। मॉल्स में, या फिर आप एक और लिख सकते हो, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, ठीक है, मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में। और अगर आपको मन करे तो किसके लिए करते हैं? देखिए, रूम को थोड़ा सा इनर वॉल ऑफ रूम को बड़ा करने के लिए, ठीक है, यूज फॉर मेकिंग इनर वॉल्स टू लार्जर व्यू,
ठीक है ना, मतलब देखने के लिए ज़रा देखिए कि रूम, अब कैसे लार्जर व्यू का मतलब अब यहाँ रूम में लगा दिया ऐसे, इस तरह का छोटा रूम है मान लो, और यहाँ पर आपने लगा दिया मिरर, इस तरह का मिरर, तो आपको बड़ा एकदम से क्या होगा, पूरा बड़ा देखा, क्योंकि इसका इमेज उस पर, उसका इमेज, और समझ रहे कि नहीं, इसका इमेज उस पर, उसका इमेज ये इस तरह से ये होता है आपका, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है, एक छोटी सी बात आपको बता दूँ चलते चलते, होता क्या है ना कि अगर आप सैलून गए होंगे तो सैलून में या फिर पार्लर गए होंगे यार, ठीक है ना, तो पार्लर में आप देखते होंगे दोनों तरफ मिरर लगा होता है, ठीक है, सैलून या पार्लर में आपके मिरर दोनों तरफ होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ज़रा याद रखना कि जब अगर इमेज की बात कर रहे हैं हम, अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है सैलून या पार्लर में, तो वो कैसा होता है, आपका इन्फिनिटी बनता है। अगर मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर आप ऐसे, ये चेयर लगा हुआ है इस तरह से, आपका ये चेयर लगा हुआ है, ये चेयर लगा हुआ है, ऐसा होता है सैलून में या पार्लर में, इस तरह से आपका क्या है, चेयर लगा हुआ है। आप अगर बैठे हो ना तो आपका इमेज इधर 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 इतने बनते रहेगा, पता नहीं चलता है, लेकिन कितने इमेज बनेंगे, इन्फिनिटी बन जाता है, याद रखना। तो कोई आपसे अगर पूछे नॉर्मली कि यार आप सैलून में हैं या पार्लर में हैं, तो दोनों तरफ मिरर है, आपको बीच में रखा जा रहा है, तो कितने सारे इमेजेस बन जाते हैं, तो कितने सारे बनेंगे, इन्फिनिटी। और बाकी और भी होता है, तो वो थोड़ा सा आपको हट के बात करते हैं, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा बात करेंगे उसका भी हम लोग, क्लियर है कि नहीं। तो आप लोग अभी नॉर्मली रूल्स देख लिए और आप प्लेन मिरर के यूजेस देख लिए, कितने सारे यूजेस होते हैं प्लेन मिरर से, क्लियर है।